पाकिस्तान में कभी कॉमेडी की तारीख लिखी जाएगी, दो लेजेंड्स हैं हमारे, इनके बगैर वो तारीख नामुकम्मल है। 44 साल की ये दोस्ती, इतने पुराने दोस्त है ना, वो बीवी वाली फीलिंग भी आई थी। मैं कोई सोच के नहीं आता कि मैंने एक्टर बनना है। अगर ये आज के दौर में होता तो बंदर के हाथ में क्या होता? मोबाइल। तीली जस्ट आपका आइकॉनिक मशहूर हुआ ना। मैं अपने नाम से हिट हुआ अब गुस्सा ये करके तो आ रहा है, भाई मजाक कर रहा तीली हूं। से हिट हुआ ना। अच्छी चीज ज्यादा बिकती है, देर से बिकती है लेकिन बिकती है। कौन है बाबा, किधर जा रहे हो? इसको देखा, मुझे देखे के अरे तो कराची के मस्त कर रहे हैं यार। बीवी की तारीफ, बीवी की तारीफ, बीवी की तारीफ। बीवी से डरो, डरना नहीं आता तो अदाकारी कर लो डरने की। अभी दिसंबर में इनकी शादी होने वाली ना, ये पहला कोर्स है आपका, ठीक है? 2000 रुपए वो आज तक मेरे पास हैं। कहने लगे कि तूने खर्च क्यों नहीं किया? मैंने कहा पता नहीं, अब वापस मांग लो मेरे से। एक रात में 100 पान खा के दांत लाल कर ले, हिट हो जाएगा। तुम्हारा उस्ताद मोबाइल है, कोई भी छीन के लेगा, तुम्हारा उस्ताद ही छीन के ले गया। पर था कि ना, ये बच्चा नहीं है, रोते रोते बातें करता है। मैं नहीं जाऊंगा, क्या हो गया? आज के जो मेरे मेहमान हैं बहुत ही खास हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान में कभी कॉमेडी की तारीख लिखी जाएगी, कोई किताब लिखी जाएगी, तो इन दो जो अफराद हैं हमारे, दो शख्सियत है, दो पर्सनालिटी है, दो लेजेंड्स हैं हमारे, इनके बगैर वो तारीख नामुकम्मल है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ उर्दू, हिंदी और बाकी जो ये हमारी लोकल ज़बानें समझी जाती है, वहाँ पर इनका नाम हर ज़बान पर है, हर कोई इनका फ़ैन है। इनके काम से हम अभी से नहीं, माशाल्लाह एक टाइम हो गया। मैं बिल्कुल ये नहीं बताना चाह रहा कि इनकी उम्र क्या है, लेकिन वाकई ये हमारे वो लेजेंड्स हैं जिन्हें हम वाकई बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, और अभी तक ये वैसे के वैसे ही हम बड़े हो गए, वो अलग बात है, लेकिन इनका काम, इनका जो टैलेंट है वो दुनिया भर में अपनी तूती बोल रहा है, और हर जगह जब जहाँ गए ये लोग, इन्होंने लोगों के दिलों में अपनी जगह की है, घर किया है। आपकी भरपूर तालियां बुलाते हैं मेरे दो अजीज लेजेंड्स रऊफ लाला एंड शकील सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम शकील भाई। सर ये आज आ गए हमारे दो लेजेंड्स हमारे पास एक साथ। शकील भाई, लाला भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रहे हैं आप लोग? भाई रात का शो है। बोलो मेरी सुबह भी हुई है। मतलब सुबह रिपीट में आता है ना? रिपीट में नहीं आता सुबह? हाँ सुबह आता है, हाँ, तो रिपीट वालों के लिए ये। असल में रात को ये अपना बिस्तर किराए पे देता है ना, तो सुबह दूसरी जगह से उठता है, इसीलिए ये कह रहे हैं इसके चले साथ मतलब चला। शो शुरू हो चुका है, दोनों भाई वार्म अप आए हैं। बिल्कुल 44 साल की ये दोस्ती, ये कंपटीशन, ये साथ, मैं आप दोनों की जुबानी सुनना चाहूंगा, कैसा रहा एक दूसरे के बारे में? बहुत अच्छा, माशाल्लाह से अभी तक चल रहा है, अल्लाह का करम है। और अल्लाह जिंदगी दे, सदाबहार है हम लोग। जैसे मोहल्ले में नहीं होता सदाबहार लस्सी, सदाबहार कुल्फी, सदाबहार दोस्ती, सदाबहार दोस्ती है। वाह वाह वाह। शकील भी आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल ऐसा ही है। जाहिर है कि 44 साल की दोस्ती रखना बहुत मुश्किल है इस दौर में। इतने पुराने दोस्त है ना, वो बीवी वाली फीलिंग भी आई थी, लड़ते भी हैं, दोस्ती भी बहुत बहुत होता है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, अगर हर लड़ाई चीज नहीं होते होती, हैं। लड़ाई इसलिए नहीं होती नहीं, जिसकी लड़ाई नहीं होती वो मुनाफिक है। यस, क्या अच्छी बात। देखें, जहाँ घर में भी दो बर्तन होते हैं, टकरते हैं, मियां आपस बीवी में। लड़ते हैं ना, तो दोस्तों में भी लड़ाई होनी चाहिए। तो लड़ाई मतलब एक हद तक, टाइम तक, बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ, बेगम ज्यादा ना। अच्छा बेगम कौन लग रहा है? देखो यार, मूछें किसकी है? बेगम मूंछों वाली है, मैं वही कहने वाला। ये मैं छोड़ गया हूँ। अच्छा भाई, अब अगर दोस्तों में लड़ाई होती है ना, देखो मियां बीवी में होता है तो एक स्टैंडर्ड सेट होता है कि हमेशा है तो शौहर ही पहल करता है माफी मांगने में, अमूमन यही देखा जाता है। अब आप दोनों मर्द हजरात हैं, आप दोनों की लड़ाई होती है तो पहल कौन करता है? कोई ना कोई कर देता है। कभी कोई फिक्स नहीं, हमारी देखें लड़ाई अचानक होती है, हाँ दोस्ती भी हमारी अचानक हो जाती है। अच्छा, हाँ, जब तक हमारी कोई अल्लाह ना करे किसी ऐसी वजह से जाने नहीं होती। दुश्मनी तो काम नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हाँ। अल्लाह करे भी ना, काम के हवाले से होती है। काम है ना, तो वो अपनी जगह पे दुरुस्त है, मैं अपनी जगह दुरुस्त हूँ, तो वो हमें जाके फिर बाद में इस बात को हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये हमसे गलती हो गई। चलो ये अच्छी तो बात है फिर कि वो मान लिया खत्म हो जाता है। जाती है बात। ये अच्छी बात है। और माशाल्लाह पूरी दुनिया जानती है कि आप कॉमेडी के लेजेंड्स हमारे पाकिस्तान की। जब भी कॉमेडी की बात होती है आप दोनों का नाम जरूर आता है। कॉमेडी स्टार्ट करने से पहले जिंदगी में क्या क्या हो रहा था? मुझे याद है आपने मुझसे जिक्र किया था कि आप सब्जी और फ्रूट वाला काम, और आप माचिस की कंपनी में काम करते थे। नहीं, कंपनी में काम नहीं करता, माचिस कंपनी में काम किया है, बाकायदा नहीं किया। ठीक है, ठीक है। कुछ दिन मैंने कालीन का काम किया है। किसका?
कारपेट का। कारपेट का इस जब से आए इसी को तो देख रहा है कारपेट। नहीं, ये वाला नहीं है, ये तो मशीनी है, हाथ से जो हाथ बनते थे। से जो बनता है। ओके। वो किया, घर पे खड्डी लगाई। उसके बाद मैं पढ़ रहा था, इंजीनियरिंग कर रहा था। अरे फिर जबरदस्त। दाखला ले ही लिया था, हाँ, फिर इस तरफ मुड़ गया। आपने कहा ये ज्यादा काम आसान नहीं भाई, है ये बस एक हादसात ही आया हूँ मैं, तो मैं कोई सोच के नहीं आता कि मैंने एक्टर बनना है। तो रोड से को उठा के ले गया था ऐसे ही था। वाकई? हाँ, मतलब क्या ये हुआ मेरा, कैसे- मेरा सफर कैसे कजन, start हुआ? पहले भी बता चुका, मेरा कजन एक ड्रामा करता, वन डे ड्रामा होता है तो जमान में एक रोजा, और कार्ड बेच के होते थे। तो जाहिर है वो आया, कहना ड्रामा करेगा। उसने कहीं कह दिया कि शकील जो मेरा कजन है भाई, वो बंगाली की बहुत अच्छी नकल, बंगाली की एंट्री थी वो। ओ, तो आप बंगाली करते थे वो? हाँ हाँ, बंगाली की बहुत अच्छी नकल करता है बंगालियों की। तो मैं गया, वो एक एंट्री के लिए गया। फिर वो जब मैं कर रहा आने लगा तो उन्होंने कहा यार ये अच्छा कर रहा है, इसको बड़ा रोल दो। फिर नौकर का रोल मिल गया। अरे वाह तो इस तरह से पहले ड्रामे में पजीराई मिल गई, पजीराई नहीं मिलते तो आर्टिस्ट नहीं बनते। जाहिर है वाह वाह वाह। हौसला अफजाई आर्टिस्ट बनाता है लोगों को। लाला भाई आपकी एंट्री कैसे हुई थी? मेरी एंट्री हुई थी समझ लें कि 77 में हमारे उस्ताद थे फ्रूट मार्केट में, मैं आड़ती था। आरती क्या होता है? आसान अल्फाज में बता दो। आड़ती समझे केले का जो है ना व्यापारी होता है, आओ जो होलसेल में वो ट्रक नहीं उतारते, केला खरीदते हैं। व्यापारी आप कह रहे ट्रक उतारते? वो ट्रक से केले नहीं, उतरवाते हैं। वो मजदूर उतारते हैं, फिर लाटें लगती हैं, फिर उनकी पूरा बोली ट्रक लगती है, तो होता फिर है। वो मतलब खरीदते केलों हैं। के सुपरवाइजर थे आप? सुपरवाइजर क्या सुपरवाइजर केले, मतलब शरारती केले थे वो जो काम करते थे केले। केले की एक जैसे वो होती है ना, एक डंठल पूरा होता है ना, ऐसे लुंगर उसको कहते हैं। तो वो ऐसे 20 का लुंगर, 40 के लुंगर ऐसे, तो उसमें आप बोली लगती है, नीलामी में लेते हैं, फिर उनको अपना कोल्ड स्टोरेज में पका कर फिर आप सेल आउट करते हैं। तो उसका आड़ती था ठीक ठाक। उस जमाने में 83 में मेरा काम था, समझ लें मैं उस जमाने में 2000 रुपए कमाता था रोज के। मोहम्मद अनीफ जानी, तो उनका कोई ड्रामा था, उनकी रिहर्सल देखने गया था मैं। तो वो आर्टिस्ट नहीं आया था, उसने करना था रोल बच्चे का, और एक बच्चे ने बाप का रोल करना था। इस किस्म का कोई सीन था। तो वो मैं उल्टा सीन था। मैं बचपन से गोल मटोल तो था ही। हाँ। तो उन्होंने कहा आप करोगे काम, तो मैंने हाँ कर दिया। मैंने वो पहला ड्रामा किया, तो पहले ड्रामे में मुझे 3rd अवार्ड मिला। अरे वाह। सेकंड में 1st अवार्ड, फिर 3rd ड्रामे में मुझे 2nd अवार्ड। इस तरह 3 अवार्ड मिले। फिर मेरे 3 ड्रामे के बाद मेरी पेमेंट शुरू हो गई 25 रुपए। अरे वाह। फिर मैंने कहा यार ये काम तो सही है। तो इस तरह किया। आपके ऊपर आते हैं भाई, हम आपके ऊपर आते हैं क्या, मतलब घोड़ा है क्या ये? आपके ऊपर हमारे लेजेंड है यार, हमारे लेजेंड है भाई। क्या आपकी तरफ आते हैं? आपकी तरफ आए ना, मेरी तरफ मतलब घर की तरफ आएगा क्या? इधर आ रहा है आपके ऊपर आते हैं। बहुत से काम करते, कैमरा वही करते, लड़ाई शुरू हो गई। नहीं, जिद बहस तो होती रहेगी। हम लोग अच्छा है, हम लोग मिनिस्टर नहीं है, वरना ये शकील भाई की मुल्क तरफ कभी आते हैं। तरक्की नहीं करता। शकील भाई, आपने माशाल्लाह दुनिया भर में हर जगह काम कर लिया। आपको क्या लगता है कि हमारी पाकिस्तान की कॉमेडी इस वक्त कहाँ जा रही है, और कहाँ जा रही क्या वही है जहाँ पे है। फ्यूचर कहाँ है इसका? फ्यूचर, क्योंकि आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले हमारी कॉमेडी दुनिया भर में स्टैंड आउट करती थी। अब आ गया सोशल मीडिया का दौर, ठीक है ना। अब वो जो पहले कॉमेडी होती थी ना, एक इनोसेंट कॉमेडी, साफ सुथरी तहजीब वाली मासूमाना कॉमेडी इसको कहते थे, जो माँ बहन के साथ। अब सोशल मीडिया पे इतनी गंदगी हो गई है। सोशल मीडिया बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी चीज है, हम उसका इस्तेमाल सही नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने बनाया वो सही इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा भाई, आप दोनों का इंडिया में माशाल्लाह धूम मचाने का भी सिलसिला रहा। लाला भाई से स्टार्ट करते, लाला भाई तेरा भी रहा, तूने भी हमने तो इतना नहीं कि जितना हम दोनों भाइयों ने किया। हमारे स्टार्ट पहले विनर पाकिस्तान के आप ही थे वहां पर। जी हाँ। कैसा रहा था आपके लिए उस शो में? मेरा ख्याल है आप भी मेरे साथ थे। जी जी, मेरा तो और मैं आज ये आवाम के साथ ये शेयर करूंगा वाकया कि अयाज समूह भी उसमें थे, और हम क्वार्टर फाइनल खेलने गए थे, सारे कॉमेडियन थे। तो मैं थोड़ा वॉशरूम की तरफ चला गया था। वहां से जब मैं स्टूडियो में एंटर हुआ हूं, तो क्लैपों की आवाज आ रही है, थर्ड थर्ड पब्लिक के लाफ्टर क्लैप। मैंने कहा यार कौन है? फिर वो अय्याज समूह में। मैंने कहा यार ये तो बड़ी क्लैपें आ रही थी तुमको, तुम सेट पे थे। फिर मैं आया, फिर मेरी 2 आर्टिस्टों के बाद एंट्री हुई। फिर अल्लाह ने वो क्वार्टर फाइनल में, हाँ, फिर मैं वो जीता। लेकिन वहां जितने भी तुम लोग गए, आप गए, दूसरे आर्टिस्ट गए, वो लाफ्टर के हवाले से बात कर रहा हूँ मैं। बाकी तो फिर बाद में तो हर चैनल पे काम हुआ, लेकिन सब ने अपनी जगह अपने हिस्से का बहुत अच्छा काम किया। और हर आदमी को आई गेस वहीं से बेंचमार्क सेट होता है कि पाकिस्तानी कॉमेडी में उनसे उस वक्त आगे थे। दैट वाज द स्टैंडर्ड। पाकिस्तान तो अभी भी है। हाँ, बट उन्होंने नो डाउट अगर देखा जाए तो कॉमेडी को जिस तरह उन्होंने यूटिलाइज किया बाद में, अब उन्होंने वो हम नहीं कर सके। वो बहुत
बड़ा समझो एक किस्म का प्लेटफॉर्म है। यस और उनका मीडिया आपको पता है, चैनल्स उनके, भाई और पता है क्या वो चक्कर चीज क्या है? बेचना जानते पता हैं। चक्कर क्या है? लोग मुझसे भी कहते हैं ना कि आप लोग जब यहाँ करते तो उस तरह का क्यों नहीं करते। मैं 10 दफा उनको समझाता हूँ, देखो भाई वो पैसा बहुत देते हैं। एक तो ये, वो पैसा किस चीज के देते हैं कि 5 हम रिहर्सल करते हैं ना, उसके ही पैसे देते हैं। यस 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 ठीक है ना, वो 5 रिहर्सल करा के 10 मिनट का गैग कराते हैं, तो 5 दिन के रिहर्सल के ही पैसे देते हैं आने पे। और फिर मिला जुला के जो रकम बनती है ना, वो अगर 7 दिन बुला तो हम जाएं, इतने पैसे होते हैं। ठीक है ना, बात यह है कि वही काम 4 रिहर्सल में यहाँ कर लो, उससे अच्छा ना फिर मेरे मुंह पे थूको। और दूसरा वहाँ पे आपको कंटेंट में हेल्प करने वाले बहुत लोग 12 राइटर होते हैं, हर आर्टिस्ट के साथ एक राइटर होता है। खत्म हो गई बात ना। जो हम करते थे ना कॉमेडी नाइट बचाओ, तो मेरा राइटर अलग है, कृष्णा का अलग है, भारती का अलग है, सबके राइटर अलग होते थे और सबके राइटर एक दूसरे से छुपा रहे होते थे। यस, क्योंकि बड़ी एक मजे की स्टोरी है इसके ऊपर। लाफ्टर चैलेंज जब हम आप खेलने आए थे तो आपको तो पता है वो लोग किस तरह का काम लेते हैं। लाल भाई, ये एक बड़े मजे का टॉपिक है, हम क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया, हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ब्रेक के बाद ये वाला यहीं से स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहेंगे नाइट आसम में। वेलकम बैक फॉर द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट आसम। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे लेजेंड्स रऊफ लाला एंड शकील सिद्दीकी। जी लाला भाई, आप कुछ बता रहे थे ब्रेक से पहले। मुझे तो याद नहीं, तू ही बता दे। ओके शकील भाई, हम आपका ये बोले मुझे याद नहीं, नीचे उतर के बाहर ही निकल जाना। ये बता चुका था तुम्हारे ऊपर लाफ्टर चैलेंज की बात हो रही थी कि तुम लाफ्टर दे रहे थे और ये आया था, ये बता। वो तो कहानी हो गई थी। ये मैं बता रहा था कि हमारा रिहर्सल जिस तरह हम लोग करते थे और जिस तरह, शायद तुमको याद हो जब तुम कॉमेडी का किंग कर रहे थे। जी जी जी। तो वहाँ जो इतना प्रेशर होता है, तो फिनाले वाले दिन मेरा ख्याल है तुमको बुखार था, मैं वेनिटी वैन में आया था, तुम लेटे हुए थे। मैंने कहा हिम्मत कर बेटा, भी फाइनल इसको हमने रात में तैयारी की था होटल में, तुमने करवाया था, मुझे पता है। मुझे बुखार चला, परवेज ने, आप लोगों ने इसको बड़ा, आप भी थे लाला भाई उसमें, क्योंकि फाइनल में अकेला पाकिस्तानी मैं ही पहुंचा था भाई। उसमें इसने परफॉर्म किया, लेकिन अपना क्या कहते हैं, जो ये शूट हो रही थी और रिकॉर्डिंग हो रही थी और फिनाले में तुम्हारी एंट्री आधा घंटा, सुबह 4 बजे तक रिकॉर्डिंग हुई थी। और तुम्हें बुखार था बहुत तेज, तो मैंने तुम्हें कहा था। तो ये आदमी वहां पे काम होता है तो काम की टेंशन होती है। जब लाफ्टर के डायरेक्टर कहते हैं ना कैमरा एक्शन, यार अब क्या होगा, क्या होगा। वन मैन एक अलग चीज है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है। बहुत, आई गेस परफॉर्मिंग आर्ट्स में सबसे मुश्किल स्टैंड अप कॉमेडी में ये वन मैन है। कॉमेडी है ही मुश्किल, स्टैंड अप हो या कोई भी हो। देखो कॉमेडी क्या है, मैं हमेशा कहता हूँ 1000 दिमाग का आदमी बैठा हुआ है, 1000 दिमाग के अलग अलग लोग बैठे और लाइन एक है। ओए होए होए, और हंसाना 1000 को, सबको एक साथ हंसाना। दिमाग अलग अलग है, सोचे अलग अलग बैठी हुई है, लेकिन जुमला आपके पास एक ही है। तो कितना मुश्किल काम है। गाना आदमी गाता ना, नहीं पता लगता है कौन पसंद कर रहा है, नहीं कर रहा, लोग सुन रहे हैं। और एक गाना 20 दफा 50 दफा गा लेंगे, बल्कि लाफ्टर पूरी जिंदगी गाते हैं। लाफ्टर से आपको पता लगता है मेरी कॉमेडी कैसी हो रही है। गाने में डांस करते हैं लोग, नहीं पता कौन एंजॉय कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। चलते फिरते भी डांस देख लेते हो, चलते फिरते भी गाना सुन ले। लेकिन कॉमेडी ऐसा काम है जो तवज्जो तलब है वाकई। और कॉमेडी एक ऐसी चीज है जो बहुत संजीदगी से की जाती है। वाह 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 वाह, क्या ही अच्छी बात है। ठीक है ना, ये तो कॉमेडी लेकिन संजीदगी से की जाती है। अच्छा शकील भाई, आते हैं कुछ पर्दे उठाने आपको अपनी जिंदगी से, इसे गोद में रख लीजिएगा। ओके जी, क्या शकील ने उस्ताद के कहने पर, हटाइए, अपना नाम राही रख लिया था? हाँ ये सही है। राही क्यों? ये पहला ड्रामा में शकील राही रखा तो शकील राही, शकील अहमद राही। नहीं शकील राही। खाली घर आया तो अब्बा ने मुझे कहा, मैं अखबार में नाम आया ना, तो मैंने अब्बू को देखा मेरा नाम अखबार में, तो कह रहे ये किसका नाम है? मेरे अब्बू ने कहा मेरा। कह रहा तुम्हारा तो सिद्दीकी है। मैंने कहा हाँ, तो ये वो नाम है, मतलब शो भी इसका नाम। कह रहा बेटा सिद्दीकी अच्छा नहीं लगा जो मैंने रखा था। तो मैंने बोला अब सिद्दीकी के नाम से ही हिट होऊंगा अगर होऊंगा। फिर सुल्तान राही से इंस्पायर होके फिर अच्छा हुआ नहीं रखा है वो, बहुत राही में थी से राही में थी। राही अगर नाम रख लेता ना बहुत सफर करता फिर। क्या शकील अपना दिल हार बैठे जब भाभी ने ऑटोग्राफ मांगा था? जी सच है, वाकई। वहीं से आपकी मोहब्बत की कहानी मैंने कहा ऐसे कह दे, मैंने कहा मुझसे शादी करो, कहते हमारे ऑटोग्राफ भी छीन लिया, अगर हमारे खानदान में ही नहीं होता रिश्ता भेजना पड़ता है। नहीं करे यार। कहाँ मिली थी भाभी? कोई इवेंट था? उनकी शादी, एक शादी में। ओके, उनकी फैमिली में कोई शादी थी? नहीं हमारी फैमिली में शादी, हमारे जानने वालों में। ठीक, उसी वक्त भाभी चली जाती ना, ये आजाब तो गले नहीं पड़ रहा। वो कहती है, आज एक बात कहती है, मैं बताऊं अपनी बीवी की एक बात बता रहा हूँ
कहते मेरी अम्मी ने बहुत सारे फैसले किए होंगे लेकिन सबसे अच्छा फैसला है कि आपसे मेरी शादी हुई। अरे वाह वाह वाह। तो दोबारा आएंगे ऑटोग्राफ लेने? अब ऑटोग्राफ घर पे देता रहता हूँ, 7 दे दिए, निकाह नामे में ऑटोग्राफ दे 7 दिया दे भाई। दिए, 7 ऑटोग्राफ दे दिए। अब ऑटोग्राफ नहीं, 7 बच्चे 7 ऑटोग्राफ दे दिए। ऑटोग्राफ नहीं, अब तो ऑटोग्राफ के साथ फोटोग्राफ। आटा ग्राफ देते होंगे, आटा ग्राफ। ऑटोग्राफ के साथ फोटोग्राफ भी दे दिए ना, अरे शक्ल वाह। भी दे दी उनको। ओके जी, क्या शकील स्कूल नहीं जाना चाहते थे और बेहोश हो गया था, अम्मी ने मार मार के और अम्मी ने बेहोश मार कर मार के दिया। बेहोश कर दिया था? वाह, ये क्या सीन है? बस जिद्दी अम्मी था ने ना। वाकई बेहोश कर दिया या हाँ, आपने एक्टिंग वाकई की थी? वाकई एक वो पहले एक हवा वाले पंखे होते थे ना, जी 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 जी। उसके डंडी से मार मार के। होश में आने के बाद भी मैं कह रहा नहीं जाऊंगा। जिद्दी मैं भी था, ये जिद में तो आर्टिस्ट बना हूं। पहले एक था भी नहीं तो जिस कमजोर टाइम ना। नहीं लाला, जिस टाइम मैं बेहोश हुआ था उस टाइम मैं मोटा तगड़ा था, मैं भाग नहीं सकता था। बचपन की बात बता रहा हूँ मैं। अच्छा, बचपन। हाँ, क्या शकील का वैगन में बैठना मुश्किल हो गया? बकरा किस्तों का पकड़ने के बाद Yes. अम्मी के साथ था, तो अम्मी ने कहा कि तुम आज के बाद वैगन में नहीं बैठोगे। क्यों? तीली जब मशहूर हुआ था ना, तीली तीली का, जस्ट आपका तीली iconic मशहूर character, हुआ जी। ना, तो तीली वो अब सब देख रहे हैं, तो वो सब आ रहे हैं करीब। उस टाइम तस्वीर का जमाना नहीं था, वो बात करने के लिए ना वैगन में, आप अपनी अपनी सीटें छोड़, इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। तो मेरी अम्मी वो लेडीज का उम्र में थी, हाँ, कहने अब आज के बाद तुम वैगन में नहीं जाओगे। तो फिर आप लोग रक्षा में जाया हाँ, करते मैंने थे? कहा फिर पैसा आप ही लोग देना, रक्षा एक दफा तो वैगन से उतार भी गया था, ये नाराज हो गए। वाकई? कंडक्टर ने कहा आगे बढ़ो, ये आगे गया, ड्राइवर ने कहा पीछे जाओ। इसने बोला कि इधर उधर पैदल चलने से बेहतर उतर ही जाओ। मैंने कहा जब बस में ही पैदल चलना, नीचे उतर के चले जाओ। ओके जी, क्या शकील को इंडियन चैनल पर देखकर शाहरुख खान शो में आए थे? शाहरुख खान से मेरी जो मुलाकात हुई थी वो हुई थी एक शो में अमेरिका में, ओके, पहली बार। पहली बार जो हम आमने सामने हुए, तो उसी का शो था शाहरुख खान शो। उसमें मैं था एंकर, कॉमेडियन चांदपुरी साहब साथ थे और शाहरुख खान साहब थे। ओह, अच्छा, पब्लिक तो परेशान हो गई, शाहरुख खान चांदपुरी है, चांदपुरी शाहरुख खान। नहीं नहीं, और मजे की बात, उस शो में पाकिस्तानी ज्यादा थे टेबल खरीदने वाले। अरे अच्छा। वाह। $5,000 के पाकिस्तानियों से मैं जब कहता ना गुस्सा कि पाकिस्तानी शो आया करो ना जब बाहर, हाँ। तो जरूर जाया करो अपने आर्टिस्टों को भी पजराई करने के लिए। जी लाला भाई, आपकी बात। क्या रऊफ अपने सूट पर, हटाइए, लाला जी लिखवाते थे? ये अभी बहुत तक। पहले, अभी अभी तक मैं अपने कोर्ट पे लिखवा लेता हूँ, क्योंकि कहाँ मेरे पर बच्चे साइड पर लिखवा? माशाल्लाह पता है 3। क्या, लोग नाम नहीं जानते ना सिलसिला। नहीं नहीं, नाम अल्लाह का शुक्र है, स्टिकर हर लगवा। चीज से मुझे, मैं अब ये- अपने नाम से हिट हुआ अब हूँ। गुस्सा ये करके तो आप है, भाई मजाक कर रहा तीली हूँ। से हिट हुआ था ना, ये भी तो देखो अल्लाह का करम है, नाम से हिट होना बहुत नहीं नहीं, बड़ी इसका बात है। नाम नहीं था ये, लाला नाम इसको सिविल से मिला। ये लाला का मेमन लाला होते हैं कभी, काय के मेमन लाला। ये पठान का रोल करता था, इसको इसलिए लाला लाला कहते थे। इसको हैदराबाद में मस्करो कहते हैं, पता है तुझे? सबको कहते हैं। अंदर की कहानियां खुल रही हैं। अल्लाह की कसम, ये तो सबको हैदराबाद कहते में हैं। रात को हम लोग 3 बजे निकले ना, हम सबको लोग कहते दोनों हैं। साथ थे। हाँ। फंक्शन ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रहा था, तो पुलिस वाले आए, वो हटाया, बोला कौन है बाबा, किधर जा रहे हो? इसको देखा, मुझे देखे कह रहे, अरे तो कराची के मस्करे हैं यार। अच्छा, मोइन भाई को कहा है सिंधी वो वहाँ तो पे वो सिंधी एक में। वो कॉमेडियन के लिए, उनके लिए वर्ड वो ही नहीं वहाँ पे। अच्छा, नाम मैं इसलिए लिखाता हूँ अपने कोर्ट के ऊपर लाला, कि मेरे 3 बेटे हैं, तुम्हारे भी दोस्त जी हैं, जी जी जी। सब माशाल्लाह मुझसे भी लमसम और हैंडसम है, तो वो पहन लेते हैं आपके तो कपड़े। वो मेरे कोट पे मेरा नाम लिखा हुआ नहीं पहनो भाई, सीधी सी बात है। ओके, तो और फिर आपसे कोई मांग नहीं सकता, आपका नाम लिखा हुआ है। वो पहन भी लेगा तो लोग बोलेंगे लाला लिखा हुआ है, तो अपनी एक ब्रांड बन जाता है ना। अरे वाह, गुड। ओके जी, क्या रऊफ ने पैसे खर्च नहीं किए, हटाइए, जो रकम उमर शरीफ से इनाम में मिली? अभी तक नहीं खर्च किए, और मुझे 2 दफा उन्होंने 1000 दिए, एक दफा शानजे में दिए, एक दफा एक और लाहौर में, और दोनों नोटें अब बंद हो गई हैं। खैर, तो मुझे उमर कितना भाई ने पुराना कहा, आदमी देखो यार, मेरे जमाने में तो यही नोट थे। तो बहुत बहुत जल्दी माशाल्लाह, इसके जमाने में इस टाइप के मुंह पेंसिल पे बने हुए आते असल थे। वाले वो खर्च कर रबड़ लिया की इसने, जगह। खर्च कर लिया, बकवास कर रहा है। नहीं नहीं, अल्लाह की कसम, मैंने ये अगले इंटरव्यू में बोला लेके आए। नहीं नहीं, मैं लेके आऊंगा। कहाँ रखे वो थे? फटे- फ्रेम करवाए? मेरे घर नहीं, फ्रेम मैंने इसलिए नहीं करवाया, मैंने उसको संभाल कर रखे। मैं, मेरे वालिद साहब ने जो 20-20 रुपए मुझे ईद पे देते थे ना, वो भी संभाल के रखे हैं? वो भी संभाल के रखता हूँ, ये भी रखे हुए हैं, और भी मुझे लोगों ने दिए वो चीजें। कभी इनको फ्रेम करवाऊंगा जब टाइम मिलेगा। सर ये अच्छे तो तरीके ऑक्शन से। वाला मटेरियल है ये तो, क्योंकि विंटेज तो हो गया। मैंने उमर भाई से कहा, मैंने कहा इसको आपने तुमने जो मुझे आइडिया दिया, अब किसी का भी नोट लाके बोलेगा उमर शरीफ ने दिया था, बेच रहा होगा। तो उमर भाई ने मुझे कहा, मैंने कहा उमर भाई आपने जो मुझे पैसे दिए ना इनाम में 1000-2000 रुपए,
वो आज तक मेरे पास हैं। अरे वाह। तो कहने लगे कि तूने खर्च क्यों नहीं किया? मैंने कहा पता नहीं, अब वापस मांग लो मेरे से। तो उमर मोइन भाई ने भी दिए थे। इसका गवाह तो ये भी है, लेहरी साहब का बेनिफिट शो था, उस शो में मुझे इन्होंने अपने मोइन भाई ने दिए थे मुझे एक जुमले पे, जो मैंने पहली दफा बोला था। इसके साथ हम कॉमेडी कर रहे थे कि हुकूमत कहती है बच्चे दो ही अच्छे और हफ्ते में 2 छुट्टियां दे दी। ये पहली दफा मैंने बोला था और उस पर मुझे मोइन भाई ने दिए थे 1000 रुपये। मैं 3000 रुपये रखे हुए संभाल के। भाई इन लोगों का कोई पता नहीं। 3000 रुपये 3 करोड़ से ज्यादा है सर। बहुत बड़ी अहमियत है। ये नहीं मोइन भाई वाली तो 1 अरब है। 1 अरब क्योंकि मोइन भाई देते नहीं देते। क्या रऊफ से वसीम बदामी के शो में एक सियासी लीडर नाराज हो गए थे? हाँ। कौन? शायद सैयद साहब। वसीम बदामी के शो में मैं बैठा हुआ था ऐसे कॉमेडियन जो बैठे थे, तो वो एंटर हुआ। मैं कहा सर आप बहुत जल्दी में आ रहे हैं, आपकी जेब से जबान बाहर आ रही है। पहले तो उन्होंने यूं करके देखा मेरी तरफ, फिर जो बैठे ना तो उन्होंने तेल वेल लगाया था, मांग निकली हुई थी। मैं कहा आज तो भाभी ने कुल्हाड़ी मार के मांग निकाली है। तो फिर उनको दूसरा झटका लगा। तीसरे में जब वसीम बदामी ने पूछा कि शाहिद साहब ये कौन सी टीम जीतेगी, तो कहने लगे कि जो मजदूरी करेगा वो जीतेगा। तो मैंने कहा यहाँ ट्रक खाली थोड़ी हो रहा है, क्रिकेट का मैच हो रहा है। नाराज हो गए। पीछे देखा तो उनके बॉडीगार्ड खड़े होते। तो ये हुआ था वाकया। तो कहीं आप में हल्का फुल्का डर आया था कि डर? वो पीछे ही खड़े हुए थे के इनके जो बॉडीगार्ड थे। लेकिन वो को पता है क्या कॉमेडियन है, जाहिर है आदमी बहुत अच्छा है। ओके जी, क्या रऊफ की तबीयत में जिद्दीपन है? आसानी से कोई बात नहीं मानते? नहीं। हाँ बहुत जिद्दी। जिद्दी नहीं कह सकते आप। हट धर्मी बकौल इसके के हट धर्मी। ये सही दोस्त। हाँ सही बात। हट धर्मी कह सकते हैं, लेकिन से ऊपर का होता है। भले भले मैं उससे ऊपर ही सही कह रहा हूँ, लेकिन हट धर्मी मान लेता नहीं तो सही कह रहा था। हट धर्मी देखो, हर आर्टिस्ट का एक टेम्परामेंट होता है। हर किसी का स्टार अलग अलग है। बिल्कुल। मेरा गुस्सा है, मुझे गुस्सा आता है, लेकिन साल में कभी एक दफा। जो आप प्रिंसिपल्स आपने सेट किए हुए होते हैं वो उसमें चलता हूँ मैं अपने। हाँ मेरे ड्रामे में कैसा डायरेक्टर हूँ उसको पता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वह बात ये है हर दफा मैं सही नहीं हो सकता हूँ। देखिए ये कई दफा कई लोगों को बोलता है ये सही, मैंने कहा नहीं सही है आदमी, फिर बाद में कह रहा तू सही कह रहा था, ये आदमी सही नहीं है। वो एक अलग चीज है। हाँ तो ये आप पहचान हो ना, वो पहचान है, वो आदमी की पहचान है। मैं जिस काम करेगा आप लोग थोड़ा गुस्सा ड्रामे के बेटरमेंट के लिए तो हर कोई करता है। नहीं करते ना, यही तो मैं बता रहा हूँ। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहेंगे नाइट विद यासम। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यू आर वाचिंग द नाइट विद यासम। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे लेजेंड्स रऊफ लाला एंड शकील। सर ये मैं कोरियन जबान में इंट्रो देता हूँ। पता नहीं क्या है ये ऐसा लगता है कोई वाकई कोरियन जबान। देखो मैंने ब्रेक मैन का राजीनामा कराया, ये मुझ पे चढ़ गया। अब ऐसा लगा वाकई कोरियन में कोई बुरी खबर सुना रहा है। अच्छा तू माशाल्लाह एक तो कमजोर कलर ऐसा पहना हुआ, मुझे लग रहा है बाहर दूर से कोई झींगा पड़ा हुआ। कलर हमारा 19-20 ये वैसे ये पका हुआ झींगा है ना, पक गया। ये बार भी क्यों झींगा आ गया? वो आपसी पे जब आता है लगता है कोई दुखी खबर लेके आता है। ये हो गया ये हो गया, ऐसे 6 आदमी मर गए, 2 गलत हो गए। नहीं तुम मैंने करना था कैसा? आप ब्रेक से आना, ब्रेक से फिर वेलकम बैक टू द ब्रेक। आप लोगों के लिए सर हल्की आवाज में मेरे बड़े बैठे मैच। अगले जो सेगमेंट वो है पावर प्ले। आपने तेज सवालों के तेज जवाब देने हैं जी। ये मुहावरा है बंदर के हाथ में नारियल। अगर ये आज के दौर में होता तो बंदर के हाथ में क्या होता? कलशिंको। आज के दौर में मोबाइल। अरे यार ये रेलेवेंट है वाकई। हर कोई मोबाइल में लगा, वो बंदर ही है। सब यूं लगे बात ही नहीं सुन रहा ना। अरे एक मैंने कहीं वो देखी थी तस्वीर कि पुराना दौर नया दौर, तो 4 औरतें बैठी हुई हैं, एक दूसरे के सर में जुएं निकाल रही है ना, तुमने भी देखी होगी। और 4 औरतें यहाँ बैठी हुई हैं, 4 मोबाइल में लगी हुई हैं। देखो कितना चेंज आ गया है। कोई 3 काम जो हर शौहर को करने चाहिए। बीवी की तारीफ, बीवी की तारीफ, बीवी की तारीफ। जैसे एंटरटेनमेंट है ना, वैसे ही जी लाला इसको करना चाहिए शौहर को। कोई 3 काम जो हर शौहर को करने चाहिए। घर बार को बच्चों को संभाल ले, वही बहुत बड़ी बात है। वही शौहर है, वही बाप है, वही दोस्त है, सब कुछ है। वेरी गुड। बीवी शौहर का क्या है, मैं हमेशा शौहर को कहता हूँ देखो बीवी से डरो, डरना नहीं आता तो अदाकारी कर लो डरने की। अगर लाइफ अच्छी गुजारना चाहते। वाह क्या अच्छी बात की है। जो अभी दिसंबर में इनकी शादी होने वाली ना, ये पहला कोर्स है आपका, ठीक है। ओके, इस जनरेशन के 3 ऐसे कॉमेडियंस या यूट्यूबर्स जो आपको पसंद हो पर्सनली। अब्दुल मालिक फरीद, ओके, जिद्दा का। मैं अभी उसकी पॉडकास्ट की है, बहुत अच्छा नाइस लड़का है, ठीक है ना।
पाकिस्तान में ये सलमान नोमान है, वो लड़का बहुत अच्छा है। और एक कोई लाहौर का डकी भाई करके, वो भी बहुत अच्छा है। ये लड़के जो मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंचे, तो ऐसे नहीं पहुंचे। इसमें कौन हिट हो जाए, कब हिट हो जाए, कोई पता नहीं है। यार यहाँ पे एक रात में 100 पान खा के दांत लाल कर ले, हिट हो जाएगा। बात पता है क्या है, 15 सेकंड के लिए हिट होते हैं। 15 सेकंड की जो हिट होती है ना, वो 15 दिन के लिए हिट होती है। आज याद रखना। हमारे पीछे 40-40 साल है। ये देखो 15 दिन के लिए क्यों हिट होती है। आप, मैं तुमको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। वो लड़की कहाँ है आज, वो भीगा भीगा है समा, हर चैनल पे जा रही थी ना, अब कहाँ है? घर पे। तो 15 दिन के लिए हिट होते ना, जितना बड़ा काम होगा उतने ही दिन के लिए हिट हो गए। बात ये 15 सेकंड के आप आर्टिस्ट। अच्छा, इनको जितने भी टिकटॉकर से मैं इनको हमेशा एक बात कहता हूँ, अपने उस्ताद बनाओ। तुम्हारा उस्ताद मोबाइल है, कोई भी छीन के ले गया, तुम्हारा उस्ताद ही छीन के ले गया। ठीक है, अपना बेपीरा बेउस्तादा आदमी सही नहीं होता। हाँ। अगर आपको अपनी जिंदगी में पास्ट में जाने का मौका मिले, कोई एक मोमेंट दोबारा जीने का, तो वो कौन सा होगा? बचपन। बचपन जीना चाहेंगे आप लाला भाई? आप? बेफिक्री। मैं चाहूंगा अगर मैं पास्ट में जाऊं तो मुझे वही मेरी माँ मिले, जिसकी गोद में मैं सर रख के लेटता था और वो मुझे प्यार करती थी, और मैं यूं करके एक बाल था उससे खेलता था। वो मौका मुझे मिल जाए। बचपन में गया तो माँ मिल गई ना। वाह 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 वाह। मैं भी बचपन में जाऊंगा तो वहाँ मिल जाएगी। पुराने जमाने की कोई 3 ऐसी चीजें जो आप आज मिस करते हो, इस दौर में नहीं हो? जो क्रिकेट खेलता था बहुत, वो मिस करता हूँ। जाहिर है बहुत खेलता था। फुटबॉल के जमाने में फुटबॉल खेलता था, बहुत खेलता था। और रात को जो है ना इम्प्रेस खेलते थे हम लोग। कभी आधे घंटे के लिए लाइट चली जाती तो बड़ा मजा आता था। अब तो बहुत जाती है ना, तो आधे घंटे के लिए आती है। अंधेरे में जो भागते थे ना बचपन में, छुपते थे, बड़ा वो बचपन बहरहाल लौट फिर के बचपन आ जाता है। बचपन आ जाता है। आप क्या भाई? मैं मोटरसाइकिल का बहुत अच्छा ड्राइवर था। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैंने छोड़ दी चलाना। वो मिस करता हूँ बहुत, मोटरसाइकिल। और जो आज इस उम्र तक चल रहा हूँ, वो मेरा एक बचपन का, समझो बचपन से लेके लड़कपन तक के एक्सरसाइज के बाद में फिरदौस सिनेमा लालू खेत में उस गली में दूध मिलता था, अंडा देसी डाल के। वो मैं डेली शाम को पीने जाता था। नहीं मिलता है अब पता नहीं, दूध की दुकान है नहीं है, छोड़ दिया हमने। हाँ। एक वो मिस करता हूँ, एक ये, और एक अपना जो स्कूल का जमाना था, तो इंटरवल में एक हमारे वहाँ एक वो बैठती थी स्कूल में, इंटरवल होता था ना, तो वो वक्फे में एक बड़ी भी थी, कच्ची थी वो, तो वो दगड़ा रोटी बेचती थी। याद है? यस, यस। शायद तुमको याद हो। सालन में डबल रोटी डुबो के कागज पर रख के देती थी। वो जायका, वो लिज्जत मुझे आज तक मिस करता हूँ। वो चीज है। हाँ, काफी वो चीजें अब नहीं मिलती हैं। नहीं, नंबर 2 स्कूल थी, मदरसा इस्लामिया, हम बाहर बैठा करते थे। खाने की चीज बताई इसने। शायद देखे ना, खाना ही तो पसंद होगा ना इनको। बिल्कुल। मैं अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, अल्लाह ने दूध वाला पोर्शन जो है वो तो घर में भी कर सकते हैं। वो अलग अंडे थे। वो जो दूध था ना, वो अलग, बोल के वो अलग था। वो दूध का दूध था। वो दूध अब नहीं मिलता। ओके जी, आपके ऑल टाइम फेवरेट 5 कॉमेडियंस? लहरी साहब, मनोज साहब, उमर शरीफ साहब, मोइन अख्तर साहब और मनोज शरीफ ना। मनोज शरीफ दोबारा आ गए, वो सेकंड पे थे ना। कोई और है अभी याद आएगा तो बता देता हूँ। चलो 4 हो गया जी। आपके भाई? मेरा नाम ले ले, इसमें क्या होगा? 4 ऑल टाइम फेवरेट ना। हाँ, आप ऑल टाइम फेवरेट नहीं है कह रहे? नहीं, हम तो कुलीग है। हम तो कुलीग। हाँ, आप कुछ टाइम फेवरेट है, ऑल टाइम ये होता है, ये होता है। जैसे एक रोल मेरे ड्रामे में ये करता था मामू का, वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर जो ये करता था। ठीक है ना, वो कोई भी कुछ कर ले, वो ये हिट होगा। सही। कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं ना, आप घोड़े दौड़ा ले, यस, लेकिन हिट वही होगा। यस यस। कुछ कैरेक्टर छप जाते हैं यहाँ जाकर दिमाग में लोगों। तो लाला भाई, आपके 5? मुझे जो अगर देखा जाए तो रंगीला साहब बहुत पसंद। अरे वाह, मैं बहुत हंसता हूँ, इसे भी पता है। ठीक है, रंगीला साहब। मुनव्वर शरीफ साहब थे। ठीक है, और अली एजाज। अच्छा, ये 3 ये हो गए। और याद आ गया कादर भाई। कादर भाई, अच्छा। एक अपने अमानुल्लाह साहब। अमानुल्लाह साहब, क्या बात है। वाह वाह वाह। और ये इसमें मेरा ख्याल है सारे मरे हुए हैं, एक जिंदा है जिसको मैं पसंद करता हूँ। उसको पता है कि ये मेरा आज से नहीं है, पहले मैंने बताया ना आपको, पहले दिन से इसको मैं लाइक करता हूँ। और दोस्ती रिश्तेदारी अपनी जगह जो भी है, मेरा फेवरेट एक मुझे इसकी बातों पे थोड़ा मैं एंजॉय करता हूँ। एंजॉय करते हैं।
उमर भाई बड़ी अच्छी बात करते थे, लियाकत भाई के यार कब बॉडी आप- लैंग्वेज पे पागल हो जाते वाह थे। वाह वाह, लियाकत भाई कभी कभी लियाकत भाई मासूमियत में- कॉमेडियन के कॉमेडियन थे यार वाकई ये वाकई इसने क्या अच्छी बात की आपने। देखे, वाह। आपका फेवरेट, आप राइटर हो, डायरेक्टर हो, ड्रामा करते हो, कोई कॉमेडियन आपकी मर्जी से चले ना डायरेक्टर वो की, आपका फेवरेट होता है। वो फेवरेट होता है। यस, मुझे इसने मायूस नहीं किया, अच्छा काम वाह किया। वाह। अच्छा जी, अगर ये लोग कॉमेडियन ना होते तो क्या अच्छा होते? देखो मैं बताऊं एक बात, अच्छा, आज किसी और बता दूं, इस महंगाई में हंसाना बहुत बड़ी इबादत है। मैं बोलता हूँ बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये भी एक लोगों के चेहरे पे जो मुस्कुराहटें वो हालात है, जिस तरह के ना दवाइयों के लिए परेशान, जो राशन के, उनको मुस्कुराहट दे रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है। नेकी का काम है। नेकी का काम है ये। वाकई जितने कॉमेडियन है ना अपने कैपेसिटी में सब अच्छा काम कर रहे हैं। और फेवरेट पता है असल मायने में होता कौन है? तुमने बहुत अच्छा काम किया ना इस ड्रामे में, तो मैं बोलता ये मेरा फेवरेट इस ड्रामे का। हर फिल्म में एक फेवरेट हो जाता है, फेवरेट सभी होते हैं। अब आपकी दुनिया choice में बदलती कितने रहती है। हीरो आए हैं, सारे हीरो मेरे मतलब मैं सबको अच्छा काम किया, बकौल इसके सब अच्छे अपनी अपनी जगह, लेकिन शाहिद अदाकार शाहिद जो है, शाहिद हमीद साहब, जी जी मैं पागल हूँ, दीवाना जिसको कहते हैं, इतना मैं उनका जानते हो आशिक हूँ। शाहिद कोई- साहब को? जी जी जी। हाँ, उनकी कमल फिल्म- शाहिद के वाले साहब ना। हाँ। जी जी जी। हाँ, वो मेरे मतलब ऑल टाइम हीरो हैं। और अभी वो क्या ग्रेसफुल पर्सनालिटी है उनकी। अरे क्या मैं बताऊं, वो अलग ही है। वाह वाह, इन्हीं लेजेंड्स की बात से हम जा रहे हैं ब्रेक। ऑलराउंडर फनकार। हाँ, भाई ब्रेक ले लूं मैं भाई। ले ले, मैंने भाई मैं ब्रेक ले लूं। ले ले, प्लाजा पे खड़ा भाई हो। देखा ही तो। भाई इन्हीं लेजेंड्स की बात से हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिएगा नाइट विद आसम। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट विद आसम। मेरे साथ मौजूद है शकील सिद्दीकी एंड रऊफ लाला। चाइनीज में बोलता है, कभी कोरियन में बोलता है, जा 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 जा। Speak. This is youth. हाँ? Youth. या इंग्लिश टू मच। इसने कहा यूथ, मैंने कहा या। ओके जी, अगला जो गेम है, आपके पास स्क्रीन लग चुकी है, यहाँ पे कुछ तस्वीरें आएंगी, आपने इन चीजों के नाम रखने होते हैं, तो क्या होते हैं लगाइए। हाय। सुन मंजिली दी अरे नाम रखना है इसका। इसका क्या नाम रखेंगे? लौट के आ जा। शाजिया खुशक का पंखा। शादियां खुशबू का पंखा। यार पंखा तो है ना लाला मगर भाई। लौट के आने वाला। लौट के आने वाला इसका ये नाम बल्कि नाम है बेहोशी का आला। अम्मी ने इसी से बेहोश किया था ना आपको। हाँ, लौट के आने वाला ना, लौट जिस के तरह से बिजली। यस यस यस। अगर ये पंखा नहीं होता ना, हाँ। तो सजा हुआ गंडासा था। ओके जी, अगला। हो। पहले पर्दे में रहता था। अब इसको देखो, लोग पर्दे में रहते हैं। नाम नाम किस इसका? हाँ, नाम रखना है ना। तू रख पहले, पहले मैं इसका नाम है, तेरी औलाद है। इसका नाम रखो काला बुरखा। काला बुरखा। वाह जी। काला बुरका क्या मतलब? बुरखे के नाम अंदर रख दिया? होता था ना सब। तो मैंने भी पर्दे का तो बोल दिया था आप तेरे। पर्दा, ये काला बुरखा। जी अगला। आए हाय। ये समझ लें कि जो ईद के दिन हाँ बच्चा अगर ईदगाह से निकलता था तो उसकी सबसे पहले उंगली इसकी तरफ जाती थी। वो दौर अलग था जब इसकी इसका value नाम थी। रौनक। इसका अब- नाम रौनक। रौनक। अरे एक लफ्ज में लिखा ना, लाल आप तो रौनक। पूरे लाइनें लिख रहे हैं। रौनक। एक मैं क्या करूं, मैं इस पे क्या ये चार रौनक है, गुब्बारे हैं। इसका नाम ठा भी हो सकता था, ठा। रौनक है ना। हैप्पी बर्थडे टू यू। रौनक है, कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, बच्चे की रौनक और- पैदाइश पे भी, सालगिरह पे भी, हैप्पी बर्थडे टू यू। शादी में भी। ओके जी, अगला। आहा। बच्चे को चुप कराने की मशीन। बाप 3 बजे कह रहा था, सो रहा है, मुझे सुबह काम पे जाना है, इसको निपल लगाओ जल्दी। फीडर है ये। ये शकील भाई क्या नाम रखेंगे? चुप कर जा। चुप कर जा। अरे वाह वाह वाह, वेरी गुड। अगला। इसका नाम मतलब ये कि अगर आप बकरी के बच्चे को भी देखें ना, तो उसमें भी ये नजर आ रहा होता है, खीरा है ये तो। अरे वाह जी जी। खीरा है ना ये। हाँ खीरा जी। सलाद की फैमिली। नहीं नाम एक रखो इसका। हरा कलर है ना, खुशहाली कह सकते हैं। खुशहाली। अरे हरा वाह। कलर है ना। हाँ हाँ। हरा हमारी जिंदगी में बहुत अहमियत का हामिल है, चाहे वो झंडे में हो, चाहे काली कमली वाली का हरी, आपने देखा होगा। हरा कलर हमसे बहुत जुड़ा हुआ यस है। यस यस यस। हमारे हमारे परचम का कलर हरा है। परचम का कलर है। फिर जब वो ला इलाहा इल्लल्लाह, उसमें भी हरा कलर होता है। यस यस यस। तो खुशहाली का इसका नाम ये है खुशहाली की अलामत है हमारी। जी अगला। रगड़ो। अंडे का फंडा। जी अंडे। 2.5 अंडे। ये 2.5 घर। मुर्गी की सुस्ती। मुर्गी। सुस्ती 2 देने के बाद तीसरा फटा हुआ दे दिया। जी भाई। अंडा है ना, गरीबों की क्या ले, गरीबों का मदद नाम रख लो। इसका नाम है मदद। मदद। हाँ, सस्ते गुर्बत में में नाश्ता मदद, निमट जाता में है। काम आती है। यस ओके जी, अगला। ओ
दूर, इसका नाम है दूर, दूर हो गए वाकई, वाह हमसे वाह बहुत दूर, वाह, मतलब गरीबों से तो बहुत दूर। अखरोट। इंसान का बचापन हो। ओके जी, हो गया भाई, हो गया, बस खत्म। लाला भाई हेडफोन पहन ले, कुछ सॉन्ग्स हैं जो आपके फेवरेट हैं, आपके यार कान ये तेरा मुझे आइटम बड़ा पसंद आया। मुझे बता कौन से मुल्क पे हमला करना है। रेडी है सर? जी, जी। ओके। जानू सुन जरा पल के सुर उठा, आंखों में छुपा लूं तुझे, दिल में चुरा लूं तुझे, आ मेरे पास आ। जानू सुन जरा बात है। पल के हर फंक्शन आंखों में सजा लूं तुझे, दिल में जुड़ा लूं तुझे, आ मेरे पास आ। वेरी गुड यार लाला भाई, क्या आवाज आपकी। चौकीदार लग जा कहीं। ओके जी, अगला गाना। जीन्स और चिंगटा चिंगटा। मोहल्ले की रोज़ियाँ और मेरी यार पराने दागना। ये बच्चा नहीं, रोते रोते बातें करता है वो वाला। मैं नहीं जाऊंगा, क्या हो गया मम्मी, मेरे को बहुत मारा है। बातें कर रहा है, गा रहा है। ये नहीं, मलंग नहीं होता, मलंग जो गाते हैं गली के, किसी मस्त को बोला ऐसे गाना गाते हैं। ये आपको याद होगा सर। सुना ना दुख ना कोई, आहा, ना दुख ना कोई, यार ना बिछड़े किसे दा, आहा, यार ना बिछड़े किसे दा, आहा, यार ना बिछड़े किसे दा, यार ना बिछड़े। शुक्र है उसको अपने आवाज सुनाई नहीं दे रही है। इसको ना दुख ना कोई, इसको ना दुख ना कोई, यार ना दुख ना कोई, किसे दा, यार ना बिछड़े किसे दा। शकील भाई डर गए भाई। अच्छा तेरा अपने कान बंद है, दूसरों के खुले हुए हैं। नहीं तो ये है कवाली इतनी पिच पे थी क्या? यस यस, ये थे अब शकील भाई। मलंग जहांगीर। ओके जी, ओके। बस भाई बस, बात नहीं बादा चीफ बात साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब, भी होते हुए देर नहीं लगती, आहा। पिंकी होते हुए देर नहीं लगती, बस देर नहीं लगती, बस भाई बस, आहा, बस भाई बस, आहा। बस भाई बस, ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। ओके जी, अगला गाना। तुझे मेरे हमेशा कोल रवे, आहा, मैं दुनिया नू कहदावा परे परे, आहा, दिल के दुनिया तो कौन डरे, दिल के दुनिया तो कौन डरे, तुझे मेरे हमेशा कोल रवे, वे मैं दुनिया नू कहदावा परे परे, दिल के दुनिया तो कौन डरे, दिल के दुनिया तो कौन डरे। थैंक यू सो मच लाला भाई, आप आए। शकील भाई आप बहुत शुक्रिया। अपनी प्रेजेंस से हमें ग्रेस बख्शी सर। थैंक यू सो मच। 4 चांद लगाए आपने। जाने से पहले अपने फैन से, प्यार करने वाले से कुछ कहना चाहेंगे आप सर? ख्वातीन हज़रात, अयाज समूह जो है बड़ा मेहनती और हमारा प्यारा बच्चा है, बड़ा मेहनत करके इस मुकाम तक आया है। आप इनका शो ज़रूर देखा करें, फैमिली शो है, और जब इनका शो यूट्यूब पे आए तो उसको फॉलो करें, दोस्तों को सब्सक्राइब करने का बोलें, सेंड करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाएं, ताकि जहां तक इसका ये शो जाए, जहां उर्दू बोली जाती है, समझी जाती है, वहां इसको लोग लाइक करें। जी शकील भाई। अच्छा, ये सेम टू लाला, ये सारी बातें। अभी पता है पाकिस्तान के हालात जैसे चल रहे हैं, हमें अपने मुल्क के बारे में सोचना है। अब जितनी भी चीज़ें हो रही है ना, इससे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, पूरी आवाम पाकिस्तान की डिप्रेशन में, जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं। तो जो भी मुल्क के बड़े हैं, बैठ के सोचे कि मुल्क को किस तरह से तरक्की देनी, किस तरह से आगे ले जाना। हम बहुत पीछे रह गए बाकी मुल्कों से। और शो के हवाले से मैंने कहा था सेम टू लाला, मतलब मेरी भी दुआएं तुम्हारे साथ, तुम अच्छा काम करते हो, कहने की ज़रूरत नहीं है।
और अल्लाह ताला तुम्हें और तरक्की दे और कामयाबी दे, तुम्हारे शो को अल्लाह चार चांद लगाए। थैंक यू सर। और बात वही है कि भैया आजकल शो जो है टेलीविजन से ज़्यादा यूट्यूब पे आ गया, शो जो चलता है वो यूट्यूब पे आ जाता है, वहाँ से पता लगता है शो की मकबूलियत का या उसकी कमी का। तो ये मकबूल आप ही करते हैं और जो कमियां होती हैं वो आपकी वजह से होती हैं। तो आप इस जितने भी अच्छे लोग काम करने वाले हैं उनको इसके सब्सक्राइबर वाकई बढ़ाइए, उसकी देखिए, व्यूज़ बढ़ाइए और इसके शो को, ताकि इसमें और जो फन है उसका निकले और अपना टैलेंट आपके सामने पेश कर सकें। थैंक यू सो मच शकील भाई, थैंक यू सो मच लाला भाई। आप आए यहीं पे करते हैं आज के एपिसोड खत्म, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। या समझ आने वाला।